नमस्कार साथियों, आज का प्रश्न है कि आचार्य राममूर्ति समिति रिपोर्ट की किन्हीं दो बातों पर प्रकाश डालिए। प्रश्न एक बार पुनः, आचार्य राममूर्ति समिति रिपोर्ट की किन्हीं दो बातों पर प्रकाश डालिए। तो चलिए इसके उत्तर को देखते हैं। पहली बात, आचार्य राममूर्ति रिपोर्ट के अनुसार सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में गिरावट के क्या कारण हैं, इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला इसका कारण देखते हैं। समृद्ध वर्ग के लोग यानी कुलीन वर्ग के लोग, अमीर व धनी तबके के जो लोग हैं, वो अपने बच्चों को ऐसे स्कूलों में भेजते हैं जहां अच्छे भवन हों, है ना, अच्छा भवन हो, अच्छे पढ़ाई लिखाई के उपकरण मौजूद हों, अच्छे शिक्षक हों, प्रशिक्षित शिक्षक हों, है ना, जिनके शिक्षा का स्तर बेहतर हो, है ना। ये लोग ऐसे वर्ग के जो लोग होते हैं वो सामान्य स्कूलों की मांग नहीं करते, और इन वर्गों के लोगों में जो है सामान्य स्कूलों की मांग भी नहीं होती। और इसके परिणाम स्वरूप दूसरी तरफ क्या होता है, जो सार्वजनिक स्कूल होते हैं जहाँ पर सबको मुफ्त शिक्षा मिलती है ना, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ हर तरह से पूंजी कम लगती है, चाहे किसी भी एस्पेक्ट से ले लो। इसलिए आर्थिक संकट के कारण उनकी उन्नति भी नहीं हो पाती, क्योंकि उनको जब फीस वगैरह पैसा वगैरह ज़्यादा पड़ता नहीं है तो उनका ज़्यादा शिक्षा का स्तर बेहतर हो नहीं पाता। अच्छे और शिक्षक जो होते हैं वो इन बड़े स्कूलों में ही चले जाते हैं, है ना, उनको भी पैसे चाहिए। दूसरा है, राजकीय स्कूलों का शैक्षिक स्तर प्रायः निम्नतर रहा है, क्यों, उस पर चर्चा करते हैं। देश में पब्लिक स्कूल, निजी प्रबंध तंत्र वाले अंग्रेजी माध्यम के स्कूल, ज़्यादा फीस लेने वाले स्कूल खुल गए हैं। इससे भी सार्वजनिक प्रणाली की ओर से लोगों का मोह खत्म हो गया है ना। जो थोड़ा धनी वर्ग या कुलीन वर्ग के तबके के लोग हैं, जो थोड़ा ठीक ठाक लेवल के हैं, उनकी ऐसी धारणा है कि जो छोटे स्कूल हैं उनमें ज़्यादा अच्छी पढ़ाई नहीं होती, बेहतर शिक्षक नहीं होते, है ना। और इसलिए वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को एक बेहतर स्कूल में भेजने को ज़्यादा प्रेफर करते हैं बजाय सार्वजनिक स्कूल के, है ना। वो क्या सभी वर्ग के लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, लेकिन जो गरीब, जो थोड़ा नीचे तबके के लोग हैं, जो कि अपने जीविकोपार्जन के लिए ही धन जुटा पाते हैं, वो लोग वहाँ पर अपने बच्चों को नहीं भेज सकते। तो उनके लिए जो है सार्वजनिक स्कूल वैसी दशा में उनके हिसाब से बेहतर होता है। ठीक, दूसरी बात है, जो आचार्य राममूर्ति रिपोर्ट के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा का लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो व्यावसायिक शिक्षा का लक्ष्य क्या होना चाहिए, उस पर चर्चा करते हैं। व्यावसायिक शिक्षा का लक्ष्य, इस शिक्षा का लक्ष्य राष्ट्रीय विकास के लिए जनशक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है ना। केवल व्यावसायिक दृष्टि से योग्य जनशक्ति ही अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ा सकती है, राष्ट्रीय संपदा का निर्माण कर सकती है, सामाजिक एवं आर्थिक स्थायित्व प्रदान कर सकती है तथा राष्ट्र के लिए समृद्धि ला सकती है। ठीक है। तीसरा पॉइंट, आचार्य राममूर्ति समिति की जो मुख्य सिफारिशें थीं, मुख्य जो रिकमेंडेशन थे कि ऐसा होना चाहिए उनके हिसाब से। पहला था, बिना जाति पात के, बिना मजहब के, बिना लिंग भेदभाव रहित शिक्षा की प्राप्ति हो। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वित्त पोषित कार्यक्रम कुछ शुरू किए जाएं, है ना, जिससे इन सभी भेदभावों को दूर करके बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान की जा सके। दूसरा था, समान विद्यालय प्रणाली के क्रियान्वयन की दृष्टि से प्रभावी कदम उठाए जाएं, है ना। तीसरा, ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जहां सबको समान शिक्षा प्राप्त हो, है ना। ऐसा नहीं कि किसी को कुछ और पढ़ाया जा रहा, किसी को कुछ और, सबको एक समान शिक्षा बेहतर से बेहतर सबको मिल सके। तीसरा था, प्रत्येक चरण पर प्रदान की जाने वाली शिक्षा का न्यूनतम स्तर निर्धारित किया जाए। प्रत्येक चरण पर प्रदान की जाने वाली शिक्षा का न्यूनतम स्तर निर्धारित किया जाए कि इतना तो होना ही चाहिए, इतना तो बच्चे को आना ही चाहिए, है ना, इतना तो इस क्लास के बच्चे को इतना डेफिनेटली आना चाहिए, ये चीज़। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।